एक लड़के ने अपने पिता की देखभाल के लिए एक रोबोट खरीदा था, लेकिन पिता ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और उसे बंद करने की कोशिश की। रोबोट फल काटकर खिलाता था, पर पिता को तो बस चिप्स, समोसा और जंक फूड ही पसंद था। धीरे धीरे चाहे जितना इनकार करें, वो उस एडवांस रोबोट के आदी हो गए। अब दोनों साथ में टहलने जाते, बातें करते और बाहर वक्त बिताते थे। लेकिन फ्रैंक पिता की एक बुरी आदत थी, छोटी मोटी चीजें चुराने की। एक दिन वो एक जनरल स्टोर में गया और वहां रखी एक छोटी मूर्ति चुराने की कोशिश की। दुकान वाले ने पकड़ लिया तो उसे मूर्ति वापस करनी पड़ी। वो शर्मिंदा होकर घर लौटने लगा, पर तभी रोबोट ने वो मूर्ति फिर से उठा ली। तभी फ्रैंक के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये रोबोट चोरी करना सीख जाए तो क्या मजा आएगा। उसने रोबोट को ताले खोलना सिखाना शुरू किया और रोबोट ने बड़ी जल्दी सब सीख लिया। कुछ दिनों बाद फ्रैंक एक पार्टी में गया। वहां एक अमीर आदमी ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, कहने लगा कि उसे डिमेंशिया है और अब वो कुछ समझ नहीं पाता। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो उस आदमी की बीवी का नेकलेस चुरा कर रहेगा। रोबोट ने कहा, यह गलत है, लीगल नहीं है, पर फ्रैंक नहीं माना। उसी वक्त उसकी बेटी नताशा घर आ गई। उसे रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने उसे बंद कर दिया। रोबोट के बिना फ्रैंक बेचैन रहने लगा। हर छोटी बात पर शिकायत, हर चीज में नखरे। आखिरकार नताशा को समझ आया कि उसके पापा रोबोट से कितना जुड़ चुके हैं और उसने उसे दोबारा ऑन कर दिया। अब ऑपरेशन नेकलेस शुरू हुआ। रात में फ्रैंक और रोबोट अमीर आदमी के घर में घुसे और ढेर सारे ज्वेल्स लेकर लौट आए। अगली सुबह अखबार पढ़ते हुए फ्रैंक चौंक गया। वो आदमी उसके घर आया था, पुलिस लेकर नहीं, पर शक जरूर लेकर। कहा कि उसे फ्रैंक का पुराना चोरी वाला रिकॉर्ड पता है, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर उसे वापस जाना पड़ा। फ्रैंक ने तुरंत सारे सबूत जला दिए। तभी रोबोट बोला, मेरी मेमोरी में भी सारा डेटा है, वो भी मिटाना पड़ेगा। पर फ्रैंक ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन वो अमीर आदमी पुलिस के साथ दोबारा आया, पर इस बार भी कुछ नहीं मिला। फिर उसने रोबोट को देखा और उसे छिपाकर उसका मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश की। रोबोट ने तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट करने का नाटक किया और काउंटडाउन शुरू हो गया। सब लोग डर कर बाहर भागे, लेकिन टाइम खत्म होने पर कुछ हुआ ही नहीं। तभी फ्रैंक पीछे के दरवाजे से आया, रोबोट को उठाया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। रास्ते में रोबोट ने पूछा, आपने मेरी मेमोरी क्यों नहीं मिटाई? फ्रैंक बोला, क्योंकि हमारी सारी यादें उसी में तो हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा रोबोट होता तो आप क्या करते?